हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपको बोले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी सीडीपी के क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और जितनी भी आपके अलग अलग स्टेटों के जो आपके टीचिंग एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके बाल विकास मनोविज्ञान से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि ये जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सारे आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, तो और साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आज की सीरीज़ में जो क्वेश्चन रहेगा वो है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंधान स्टीफेन कोरे से संबंधित है। तो वह इनमें से कौन सा है? आधारभूत अनुसंधान, वैज्ञानिक और व्यवहारात्मक, क्रियात्मक अनुसंधान। तो इनमें से कौन सा है जो स्टीफेन कोरे से संबंधित है? तो ये जो आपका क्रियान्वयन कौन सा, ये क्रियात्मक अनुसंधान है, ये आपका स्टीफेन कोरे से संबंधित है। ठीक है, आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। दैहिक यानी कि आपका ये जन्मजात नहीं है, दैहिक अभिप्रेरक नहीं है। तो ये आपकी उपलब्धि हुआ, भूख हुआ, नींद, प्यास। तो ये भूख, नींद, प्यास जो है ये आपके दैहिक अभिप्रेरक हैं, लेकिन जो जी उपलब्धि है ना ये आपका दैहिक प्रेरक नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट। और ये जो क्वेश्चन है आपका रीड 2021-1 में पूछा गया था। ठीक है, आगे हम चलेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? तो वो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना कहलाता है। यानी कि कोई ही व्यक्ति है और उसमें एक ही टाइम पर दो अलग अलग इच्छाएं हो रही हैं, तो वो क्या कहलाएगा? द्वंद्व, कुंठा, दबाव या चिंता। द्वंद्व यानी कि ये दो विपरीत चीज़ें हैं जो एक ही बार में उसे हो रही हैं, उसे समझ नहीं आ रहा है, तो उसकी माइंड में क्या एक द्वंद्व चल रहा है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिनिगम का सिद्धांत है। तो अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा कौन सा अधिगम सिद्धांत है? तो आपका आंसर हो जाएगा सामाजिक अधिगम सिद्धांत। कौन सा है? सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका क्वेश्चन आएगा कि आरटीआई क्या? आरटीआई अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो जो विद्यार्थी अनुपात है प्राथमिक लेवल पर वो क्या होना चाहिए? तो 30:1 होना चाहिए। क्या? 30:1। और आपका उच्च में कितना होना चाहिए और माध्यमिक में, ये आप हमें कमेंट कर कर बताइएगा। आगे रहेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है। तो जो शिक्षण मनोविज्ञान होता है तो उसका जो मनोवैज्ञानिक जो आधार है वो किस पर निर्भर होगा? तो वो आपका अध्यापन शैली पर होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि आनुवंशिकी के जनक हैं। तो आनुवंशिकी के जनक कौन है? आप सभी को पता है कि ग्रेगर मेंडल हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए उपयुक्त है। तो जो उपचारात्मक शिक्षण होता है वो आपके जो धीमी गति से जो बच्चे सीखते हैं उनके लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन है। तो जो एनसीएफ 2005 है उसकी जो राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर यशपाल थे। ठीक है, प्रोफेसर यशपाल। आगे है आपका कि माध्यम अवधि परीक्षा एक उदाहरण है। तो जो मध्य अवधि जो परीक्षा होती है वो किसका उदाहरण है? तो ये एक आपका योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है। ठीक है, इसी सीरीज में हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित होती है। तो जो खेलकूद विधि होती है वो बच्चे के वृद्धि और विकास दोनों को करती है, इसलिए वृद्धि और विकास का सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, इसी में हम आगे चलेंगे। तो आगे आपका रहेगा कि मानव जीवन आजीवन चलता रहता है। जो मानव विकास है वो आजीवन चलता रहता है, यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का जो क्रम होता है वो एक सा ही रहता है। यह कथन किस सिद्धांत की ओर दिशा करता है कि ये कौन सा सिद्धांत है? तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा समान प्रतिरूप का सिद्धांत। कैसा? समान प्रतिरूप का सिद्धांत। ठीक है,
इसी के साथ नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो जो मनोविश्लेषणात्मक जो सिद्धांत है ये आपका सिगमंड फ्राइड ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका क्वेश्चन रहेगा कि व्यक्तिगत भिन्नताओं को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है। तो ये जो आपका अभिभावक और बालक संबंध होता है ये जो व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है उसका निर्धारण नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे कि कौन सा रोग वंशानुगत है। तो वंशानुगत कौन सा रोग है। तो ये इसमें से जो आपका फिनाइल्क्योट्यूरिनिरिया जो है ये आपका वंशानुगत है, बाकी के आपके वंशानुगत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है। तो विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय है कि प्राप्त अंकों की बारंबारता, यानी कि बार बार वही अंक आना ही आपकी क्या हो जाएगी, विश्वसनीयता की अवधारणा होती है। ठीक है, आगे रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। तो जो बुद्धि का निष्पादन परीक्षण जो है वो आपका आ जाता है भाटिया बैटरी। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपका कि किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों की परिकल्पना किया जाता है। तो इसमें आपकी जो उपलब्धि होती है उपलब्धि का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि NCEF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो बालक के चिंतन का गणितीय विकास करना। कैसे, बालक का जो चिंतन है उसमें गणितीकरण का विकास करना। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट है कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है। तो संज्ञानात्मक अवस्था की जो अंतिम अवस्था है वो आपकी है संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आएगा आपका कि पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। तो जो पारितोषिक या दंड के माध्यम से जो बच्चों को सिखाया जाता है ये आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे आएगा आपका कि बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो जो हार्वर्ड गार्डनर हैं, हार्वर्ड गार्डनर, उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट आएगा आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है। तो ये जो आपका MMPI है, MMPI ये आपका प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण है। ठीक है, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डाउन संलक्षण का कारण है। तो जो डाउन सिंड्रोम होता है उसका कारण क्या होता है। तो उसका कारण होता है त्रिगुणसूत्रता। ठीक है, नेक्स्ट है तो ये जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके CDP से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सपोर्ट जरूर करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।